हेलो एवरीवन, आई एम नमित एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे टाइप्स ऑफ लीडर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लीडर कौन होता है, लीडरशिप क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। आज जो हम लीडरशिप स्टाइल्स करने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ इसके मीनिंग्स पढ़ेंगे और आने वाली वीडियो में इन्हीं सभी के हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देखेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे कि आपको ये सारे लीडरशिप स्टाइल्स याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ऑटोक्रेटिक, जिसे हम अथॉरिटेरियन भी कहते हैं। अथॉरिटेरियन मीन्स कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी चला रहे हो, तानाशाही चला रहे हो, ठीक है। तो इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर जो कहता है फॉलोअर्स को वही करना पड़ता है। फॉलोअर्स को किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है, ना वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, ना वो अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई फॉलोअर लीडर की बात को मानने से इनकार करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हम कह सकते हैं हिटलर, वो भी तो एक लीडर था और वो ऐसा था कि जो वो कह रहा है बाकियों को वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये ज़बरदस्ती वाला लीडरशिप स्टाइल है। जैसे कि मैनेजर ने कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को वो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। सेकेंड लीडरशिप स्टाइल है लेजर फियर या फ्री रेन स्टाइल, यानी यहाँ पर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट फ्रीडम देता है। वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मैनेजर या लीडर का काम सिर्फ क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने फॉलोअर को बताना और उसके बाद उन गोल्स को वो खुद अचीव करते हैं। एम्प्लॉयज़ अपने आप काम करते हैं। मैनेजर जो है उनके काम में दखल नहीं देता। हाँ, अगर उनको लग रहा है कि मेरे एम्प्लॉयज़ को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो गाइडेंस दे सकता है, लेकिन उनके काम में दखल नहीं देता। देन थर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव स्टाइल। डेमोक्रेटिक क्या था, एक बीच का रास्ता बनाया गया। इसमें क्या था कि हद से ज़्यादा आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, जो अच्छा नहीं है, या हद से ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है, उससे एम्प्लॉयज़ बिगड़ जाते हैं। तो बीच का रास्ता निकाला गया, यानी कि किसी किसी हद तक उन पे कंट्रोल किया जाए और किसी किसी हद तक एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दी जाए। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मैनेजर के पास रहती है, लेकिन उस डिसीजन को लेने से पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशंस मांगता है। उनको फ्रीडम होती है अपने आइडियाज़ देने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मिलजुल कर काम किया जाता है। बहुत से बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर हर चीज़ फ्रीडम है, खुला छोड़ दिया है, जैसे मर्जी करिए, जो मर्जी करिए, मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए। मैनेजर ऐसा बोलता है। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए ये आइडियाज़ हैं, अब आप बताइए कि क्या हम इसको और बेटर बना सकते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं। फिर वो सजेशन लेता है उनसे, उनका पार्टिसिपेशन करवाता है और डिसीजन फाइनल वो खुद ही लेता है, ठीक है। यहाँ पर भी वो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है, लेकिन उनके काम में नज़र भी रख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड देन फोर्थ है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। यहाँ का जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के लिए पेरेंट की तरह काम करता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, हमें किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमारा सब काम करते हैं, वैसे ही ये लीडर अपने फॉलोअर के सारे काम करता है। अगर फॉलोअर को कहीं दिक्कत आ रही है तो ये उसे समझाते नहीं है, बल्कि उसका काम खुद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कोई एम्प्लॉय मैनेजर के पास गया, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसे करना है, तो मैनेजर बोलता है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक है। मीन्स वो पेरेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन ये स्टाइल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपके एम्प्लॉयज़ ग्रो नहीं कर पाते, वो हमेशा आपकी छत्र छाया में रहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कौन सा है। डेमोक्रेटिक सबसे बेस्ट है। सबसे वर्स्ट यानी कि घटिया स्टाइल कौन सा है, ऑटोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज़ कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहते, ठीक है जी। अब मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको ट्रिक कराऊंगी, अब बारी है हमारी ट्रिक की। छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मम्मी मम्मी मुझे डेमो देखने जाना है, किसी भी चीज़ का डेमो, कोई मूवी है उसका डेमो, कोई वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है उसका डेमो, ठीक है, कोई भी डेमो। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, हम तेरे को लेके चलते हैं। तो वो बच्चा अगले दिन स्कूल में आके अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि कल मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑटो में बैठकर फ्री का डेमो देखकर आया हूँ, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑटो में बैठकर गया और फ्री में डेमो देखकर आया। हो गया याद? तो कैसी लगी आपको ट्रिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।